वेलकम क्लास। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में और आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का नया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम है भार ओएस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भार ओएस होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और हमारे इंडियंस के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। तो अभी हम बात करते हैं कि भार ओएस एक भारत है ना, हमारा इंडिया जो है भारत से भार वर्ड लिया हुआ है और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम से ओ और एस वर्ड लिया है और इसको मिला के बनाया गया है भार ओएस। ठीक है, तो ये हमारे इंडियंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में चलाने वाला एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि अभी तक आप एंड्रॉइड बहुत करते हैं ना, सब लोग एंड्रॉइड बोलते हैं। तो ये मान के चलिए कि एंड्रॉइड है ना और iOS है ना, iOS आईफोन के लिए। ठीक है, तो ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक हम लोग यूज कर रहे थे, लेकिन अब इंडिया में भार ओएस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया है जो कि IIT मद्रास ने लेकर आए हैं। ठीक है, इंडिया का है और इंडियन गवर्नमेंट इसको बहुत सपोर्ट कर रही है क्योंकि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका जैसा मैंने बोला कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, यानी मशीन को चलाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में कड़ी का काम करता है जिसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो सेतु निर्माण का कार्य करता है उसको भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, या फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध स्थापित करता है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो ये मान के चलिए कि आपके पास मोबाइल है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल आपका हार्डवेयर है और ये मान के चलिए पूरा ब्लैंक है। अब उसके अंदर आपको क्या करना होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है। ठीक है ना, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। जब यदि ये कोई नया मोबाइल बनता है तो उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालना होता है ना। अभी तक हम जो यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड, मान के चलिए हम लोग एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें डालते हैं। अब उसके बाद यदि मान के चलिए कि आपको कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पे जाएंगे, आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से काम करता है कि आपका मोबाइल और अदर कोई एप्लीकेशन है ना, अदर कोई भी एप्लीकेशन है, अब उसको आपको चलाना है। तो ये जो बीच का जो काम करता है, जो बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पेस है जहां पे आपको और भी कोई एप्लीकेशन को रखने के लिए जगह मिलती है और आप यहाँ पे उसके लिए काम कर सकते हो या फिर उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं एक सीधी सी बात में कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है। सपोज मान के चलिए कि आपने एक आपने एक प्लाट खरीदा। ठीक है, अब आपने प्लाट खरीदा तो प्लाट खरीदने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर घर बनाना पड़ेगा, है ना। और घर बनाने के बाद उसके अंदर कुछ सामान लाने पड़ेंगे, है ना। यदि आपको घर कंप्लीट करना है, आप अपना घर यदि बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामान लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले मान के चलिए कि आपने एक प्लाट खरीदा, ये हमने प्लाट खरीद लिए, है ना, या फिर आपके पास ऑलरेडी प्लाट है। अब इसको हम बोल रहे हैं हार्डवेयर, है ना। ठीक है, ये मोबाइल भी आप इसको साथ में लेते हुए चलिए कि हमने क्या किया कि मोबाइल खरीदा। ठीक है, या फिर मोबाइल बना हुआ है। अब प्लाट है तो घर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यदि आपके पास मोबाइल है तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक, तो आपने क्या किया, यहाँ पे घर बना दिए या आपने घर बना दिए। ठीक, अब मोबाइल है तो मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम भी रहना जरूरी है। ठीक है, तो हम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोल सकते हैं ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब मोबाइल भी हो गया, आपके पास घर भी हो गया और आपके पास है ना प्लाट भी हो गया। ठीक है, प्लाट भी हो गया और आपका घर भी हो गया। और ये जो घर है इसको हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम बोला। अब घर को कंप्लीट करने के लिए आपको इसके अंदर कुछ सामान लाना पड़ेगा। अब सामान कहां से लेकर आएंगे, सामान हम लेकर आएंगे मार्केट से। ठीक है, तो हम मार्केट गए और मार्केट से आपने क्या किया, सामान लेकर आए। तो सेम चीज हम यहाँ पर अपने, यदि आपको आपके यूज के लिए सामान चाहिए तो हम लोग कहाँ जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाएंगे। जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, फेसबुक इंस्टॉल करना है, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस जो आपके लिए यूजफुल है, कैमरे के लिए कुछ एप्लीकेशंस हो सकती है। ठीक, तो ऐसी कुछ एप्लीकेशंस जो आपकी जरूरत है, तो वो जरूरत की एप्लीकेशंस हम यहाँ पे लेंगे। तो इस तरीके से जो घर है, ये घर को आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो। जो अभी घर नया बना हुआ है
उसको आप ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग ये सब देख रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये होता है। तो आशा करता हूं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं भारोस की। भारोस और एंड्रॉइड, ठीक है। देखो अभी तक आप लोगों ने जो नाम सुने होंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम, पहला नाम सुना है आपने एंड्रॉइड, सबसे पहला नाम। क्यों? क्योंकि हम सब मोबाइल यूजर्स हैं और इसलिए हमको पता है कि एंड्रॉइड क्या होता है। दूसरी चीज हमने देखे हुए हैं कि आईओएस का बहुत नाम सुना होगा, एंड्रॉइड, आईओएस, और एक और नाम है विंडोज। विंडोज भी आपने बहुत सुना होगा। और एक चौथा नाम है आपके पास जो है डॉस, जो अभी जो लड़के लोग पढ़ रहे हैं या कॉलेज में होंगे या जिनका स्टडी हो चुका है उनको डॉस के बारे में पता होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपके पास 4 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम जो ज्यादा यूज करते हैं इंडिया मार्केट में, सबसे ज्यादा यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और उसके अलावा भी हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम अभी आया है जिसको हम लोग बोल रहे हैं भार ओएस, है ना, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? भार ओएस। ठीक है, अब क्या होता है कि एंड्रॉइड, जैसा ही आपने एंड्रॉइड मोबाइल खरीदे, है ना, सपोज हम नया मोबाइल खरीदते हैं, हमने नया मोबाइल खरीदा तो नए मोबाइल के साथ आपको ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड मिलती है नए मोबाइल के साथ। जैसे गूगल मैप ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है, ठीक है, यूट्यूब ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है, ठीक, और उसके अलावा फेसबुक ऑलरेडी इंस्टॉल मिलता है। तो ये सब क्या होता है कि जब आपके पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल होती है तो आपका स्पेस कंज्यूम हो रहा है, उससे स्पेस आपका जा रहा है कि नहीं? तो भारत ओएस के साथ या भार ओएस के साथ वैसा कुछ भी नहीं है, एकदम प्लेन मिलेगा, है ना। अब जैसे मान के चलिए कि एंड्रॉइड के साथ आपको गूगल जो मिलता है, सर्च इंजन मिलता है। गूगल क्या मिलता है? आप सर्च इंजन मिलता है। लेकिन भार ओएस में आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलने वाला है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलने वाला है, वो मिलने वाला है डक डक गो। डक डक गो एक आपको सर्च इंजन के तौर पर या ब्राउजर के तौर पर आपको डक डक गो मिलेगा। यहाँ पे ब्राउजर के तौर पे आपको गूगल मिलता है, ठीक है, और सर्च इंजन के तौर पर भी आपको यहाँ पर गूगल मिलता है। लेकिन अब हमारे पास जो मिलने वाला है डक डक गो नाम का एक ब्राउजर होने वाला है, सर्च इंजन भी आप उसको बोल सकते हैं। दूसरी चीज, अब आपका जो एंड्रॉइड मोबाइल है क्या होता है कि अपडेट के लिए बोलता है आपको, एक ऊपर मैसेज आता है आपकी स्क्रीन जब आप स्क्रॉल करते हो, कई बार आपको देखने को मिला होगा कि आप इसको अपडेट करिए, ठीक है। लेकिन भार ओएस के साथ वैसा नहीं है, जो भी चीजें रहेगी ऑटोमेटिक अपडेट होगी, है ना। यहाँ पे वैसा नहीं होगा, आपका जो भार ओएस है ऑटोमेटिक चीजों को अपडेट करते हुए चलेगा। दूसरी चीज, अब जैसे मान के चलिए कि आप एंड्रॉइड में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो कहां से करते हैं? हम लोग करते हैं प्ले स्टोर से या गूगल से। जब आप गूगल से ऐसी कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कभी कभी एक मैसेज आता है कि ये हार्मफुल हो सकती है, आप वो अननोन सोर्सेस वाला एक बटन ऑन करिए और उसके बाद जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये एप्लीकेशन ट्रस्टेड है या नहीं, है ना। लेकिन भार ओएस ने एक पहले ही लिस्ट बना के दे चुका है। जिस तरीके से अभी हमको जानकारी लग रही है उसके अकॉर्डिंग भार ओएस ने पहले ही कुछ एप्लीकेशनों की लिस्ट बना के रखा हुआ है कि ये ट्रस्टेड है, आप आंख बंद करके इसको डाउनलोड करिए और आप यूज करिए, आपके डेटा को, आपके प्राइवेसी को इससे कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल तो भार ओएस ठीक है हमारे लिए, भारत में बना हुआ, आईआईटी मद्रास के द्वारा बना हुआ है। तो हम जब हमारे पास मोबाइल आएगा या फिर मोबाइल ऐसे नए हैंडसेट में जब भार ओएस इंस्टॉल होकर आएगा तब हम कंपेयर करके देखेंगे। अभी तक तो बताया जा रहा है कि यूजर फ्रेंडली है, मतलब कोई भी व्यक्ति इसको अच्छे से यूज कर सकता है और एंड्रॉइड के कंपेयर से थोड़ा बेटर है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अब आगे जब तक हमारे हाथ में मोबाइल नहीं आता तब तक हम कंपेयर करके नहीं बता सकते।